हेलो स्टूडेंट। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन। आज कुछ और मल्टीप्लिकेशन हम लोग देखेंगे जिसमें हमारा जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ है उसका भी इसमें हमें यूज़ करना है। तो किस तरह से उसका हमें यूज़ करना है वो भी आज हम लोग समझेंगे, और कितने प्रकार के अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हमें पढ़ने हैं वो भी आज आपको बताया जाएगा, है ना। तो पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके पहले हम मल्टीप्लिकेशन के रूल को फिर से एक बार याद कर लेते हैं कि हम लोगों ने कल पढ़ा क्या था। जैसे पहला एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं 3x² माइनस 4y²। इसका हमें मल्टीप्लाई करना है ax² प्लस bx प्लस c से। इसके साथ हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी टर्म आ रहे हैं सभी का, हर एक टर्म का अलग अलग, सभी दूसरे वाले जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें बारी बारी से सभी के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है ना। तो पहले वाले को अगर हम मल्टीप्लाई करें इन सभी में, तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको तीन चीजें बताई गई थी। पहला, आपको सिंबल ध्यान देना है, ठीक। दूसरा, आपको कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई करना है, और तीसरा आपको वेरिएबल का करना है। जिसमें सिंबल का मल्टीप्लिकेशन करते समय अगर दो सेम सिंबल का मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं तो हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगा, और दो डिफरेंट सिंबल का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको निगेटिव मिलेगा। उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं। वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन में आपको ध्यान देना है कि अगर सेम वेरिएबल है तो उसके पावर को हम ऐड करके लिखेंगे, और अगर अलग अलग वेरिएबल है तो जितने भी वेरिएबल हैं वो सभी लिखे जाएंगे। तो पहले का अगर 3x² का मल्टीप्लाई हम पहले वाले में करें तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, क्योंकि प्लस और प्लस प्लस ही होगा। 3 1 तो ये 3 हो जाएगा, यक्स है ना। x⁻2 x⁻2 तो ये हो जाएगा x⁻4 और a, ठीक। पहले वाले का हो गया। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो प्लस ही आएगा, क्योंकि प्लस है प्लस हो जाएगा। 3 1 जा 3 x⁻3 b। देखिए x⁻2 है x⁻1 है तो x⁻3 हो जाएगा, जुड़ के ना 2 1 1 3 हो जाएगा। b अकेला था इसलिए b को भी हमने इंक्लूड कर लिया है। आगे इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, क्योंकि सभी प्लस हैं, 3x² c, ठीक। इसके बाद -4y² का हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो ये प्लस है ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 x² y², ठीक है। इस तरह से फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस प्लस माइनस ही होगा। 4 1 जा 4 इसमें क्या हो जाएगा, देखिए y² है, x है, b है, तो bxy², ठीक। फिर उसके बाद लास्ट वाले में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस ही होगा, 4 होगा एंड cy² हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई लाइक टर्म आपस में मिल रहा है, कोई किसी का अगर लाइक टर्म है तो उसको हम जोड़ देंगे, अगर नहीं है तो हमारा वही आंसर हो जाएगा। तो एक बार आप लोग चेक करिएगा, x⁻4 a है, x⁻3 b है, x² c है, x² y² है, कोई किसी का लाइक टर्म नहीं है, तो हमारा आंसर यही होगा। कल के वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने a प्लस बी इंटू ए प्लस बी करके देखा था, है ना, जो कि बना था a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करने पर हमें मिला था a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक। और आपको एक होमवर्क भी करने के लिए दिया गया था a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। तो इसका मल्टीप्लाई मतलब क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यही होगा। अब a का मल्टीप्लाई इन दोनों में करना है तो पहले तो a², देखिए प्लस है प्लस ही होगा, a² हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस है माइनस हो जाएगा ab। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे पहले वाले में तो ये भी माइनस ए बी होगा, माइनस से माइनस क्या होगा, प्लस, और ये हो जाएगा b²। तो यहाँ पर नया वाला फार्मूला बनकर आ रहा है a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक। तो इस तरह से हम लोग a माइनस बी का फार्मूला निकालेंगे। इसी तरह से अगर हम अगर हम a प्लस बी का मल्टीप्लाई a माइनस बी में करें, अभी तक हम प्लस प्लस कर रहे थे या तो माइनस माइनस था, अगर हम डिफरेंट सिंबल के साथ मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या मिलता है हमें। तो a² ए बी माइनस ए बी, बी ए प्लस ए बी, समझ रहे हैं ना। देखिए प्लस है प्लस हो गया है, यहाँ पर ये माइनस था इसलिए ये माइनस हुआ है, और b का इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस b²। अब ध्यान दीजिएगा, ये माइनस ए बी है, ये प्लस ए बी है, दोनों कट जाएंगे तो आपके पास बचेगा क्या, a² माइनस b²। तो आपको एक नया फार्मूला निकल कर आता है कि अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो इसका फार्मूला हो जाता है a² माइनस b²। तो ये तीन फार्मूले निकल कर आए हैं। इन तीनों फार्मूलों को मैं एक ही जगह अगर लिख दूं
तो आप लोग इसे याद कर लीजिए। अब इन्हीं के बेस्ड पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपको दिया जा रहा है, पहले फार्मूला लिख लेते हैं। पहला हम लोगों ने निकाला था a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, कभी कभी ये बी स्क्वायर यहाँ पर दिखता है 2ab के बाद में, कभी पहले दिखता है, तो इससे आप लोग को बिल्कुल परेशान मत होना, क्योंकि अगर हम 3 में 5 को जोड़ें तो हमें 8 मिलेगा। अगर 5 को पहले और 3 को बाद में करें तो क्या आंसर चेंज हो जाएगा? नहीं। तो एडिशन में भी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है उसको भी वो फॉलो करता है ना। तो यहाँ पर हम इसको चाहे इधर लिखें चाहे इसको इधर लिखें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा फार्मूला हमारा बना था a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा फार्मूला हम लोगों ने निकाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, है ना। ये हमारा फार्मूला निकल कर आया था। 3 फार्मूले, इन तीनों को हमें याद रखना है, इन तीनों को हमें यूज करके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसके बेस पर पहला जो फार्मूला है उसके बेस पर अगर क्वेश्चन आपको दिया जाए तो किस तरह का क्वेश्चन रहेगा उसको आप समझिए। जैसे मैंने कहा 3x प्लस 5, है ना, और इसका आपको स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। तो आप तो जानते हो कि अगर किसी चीज पर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका मतलब उसको 2 बार हमें क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए 2 बार मैंने कर दिया ना। अब हर एक टर्म का इसमें मल्टीप्लाई करिए आप, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 15x, 5 का इधर होगा तो ये भी 15x होगा, और 5 5 जा 25 होगा। यहां पर अगर आप देखें तो 9x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 25 आया है। लेकिन अगर इसी को हम फार्मूले पर करें, है ना, ये जो फार्मूला हमने अभी निकाला है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग करें तो पहले तो हम फार्मूला लिख देते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ए स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान दीजिएगा ये a और b क्या है, ये केवल आपको समझाने के लिए है कि ये देखिए ये फर्स्ट टर्म है और ये क्या है? सेकेंड टर्म है। अब यहां पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब जैसे ये आया है, अब यहां पर हो जाएगा 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो ये फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? आपका 3x हो जाएगा, और सेकेंड टर्म क्या होगा? आपका 5 हो जाएगा। तो ये फार्मूला ये बता रहा है कि ये पहले टर्म का और दूसरे टर्म का सम करने पर उसका होल स्क्वायर अगर करना है तो यहां पर हम क्या करेंगे? पहले टर्म का स्क्वायर करेंगे। तो पहला टर्म क्या है हमारा? 3x है। ध्यान दीजिएगा यहां एक इंपॉर्टेंट चीज आपको सीखना है, यहां a स्क्वायर है और a की वैल्यू क्या है? टोटल 3x है। क्या है? 3x है। तो आप ये जो स्क्वायर लिख रहे हैं हमेशा इसको आप ऐसे लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा कभी भी आप ऐसे नहीं लिखेंगे, ये आपका गलत हो जाएगा। ये जो पावर है केवल ये x का माना जाएगा, 3 का नहीं माना जाएगा, जबकि यहाँ पर a के मतलब a का जो वैल्यू टोटल है उस पर स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप लिखते समय हमेशा ऐसे ब्रैकेट लगा करके लिखेंगे। सेम b का 5 है, तो 5 अकेली वैल्यू है तो उसको आप ऐसे ही लिखिए, प्लस 2 इंटू a की वैल्यू क्या है? 3x है, b की वैल्यू क्या है? 5 है। तो देखिए ये फार्मूला अगर आपको याद है तो ये मल्टीप्लाई और एडिशन करने की जरूरत नहीं होगी, एक ही लाइन में आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर जो 3x का होल स्क्वायर लगा हुआ है इसका मतलब ये हो गया कि 3x इंटू क्या करना है? 3x करना है। ब्रैकेट लगने का मतलब यही होता है कि ब्रैकेट के अंदर जितनी चीजें हैं सभी का 2 बार मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर ये 3x इंटू 3x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 9x स्क्वायर। इसी तरह से 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, ये हो जाएगा x। तो आपका 2 लाइन यहां से शॉर्ट हो गया, है ना। ये 2 लाइन करने की जरूरत नहीं थी, ये डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता। ठीक, तो इसी तरह से एक और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3/5x प्लस 1/2y, है ना, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए फार्मूला हमें पता है, फिर से आप फार्मूला लिखिए। देखिए फार्मूला अगर आप बार बार लिखते हो हर एक क्वेश्चन में तो आपको फार्मूला इजिली याद हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? 3/5x है, और b की वैल्यू 1/2y है। चलिए इसकी वैल्यू को जब हम रखेंगे यहाँ पर तो a की वैल्यू टोटल क्या है? 3/5x 3/5x का
होल स्क्वायर। यहाँ भी अगर केवल एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ए टोटल जो वैल्यू है उस पर हमें करना है ना। ए का मतलब केवल इतना है कि फर्स्ट टर्म है, और बी का मतलब आपका सेकंड टर्म है। तो जहां पर ए आएगा वहां पर आप फर्स्ट टर्म 3/5x रखेंगे, और जहां पर बी आएगा वहां पर क्या रखेंगे, 1/2y रखेंगे। तो यहाँ पर ए का स्क्वायर हुआ, इसी तरह से बी का स्क्वायर जब आप करोगे तो ये हो जाएगा +2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3/5x इंटू बी की वैल्यू क्या है 1/2y। अब इन सभी का स्क्वायर निकालेंगे आप, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर स्क्वायर निकालने का मतलब ये हो गया कि 3/5x इंटू क्या हो जाएगा 3/5x, 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे आप मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, तो 9/5 ये तो कोफिशिएंट का हो गया। उसके बाद x यहाँ पर है पावर 1 तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा 9/5x स्क्वायर। फिर उसके बाद इसका जब आप स्क्वायर निकालोगे सेम चीज ऐसा ही है, तो क्या करोगे 1/2 y इंटू 1/2y, यही करोगे। 1/2 क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, अरे भाई 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 और y स्क्वायर, तो प्लस 1/4 y स्क्वायर। अब यहां पर मल्टीप्लाई करते समय सभी वैल्यू प्लस में है, तो सभी प्लस में आएंगे। देखिए 2 3 जा 6, 6 1 जा 6 अपान, अच्छा एक चीज और कर सकते हो, ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक, तो ऊपर बचा केवल 3 और नीचे क्या बचा 5, तो 3/5 ये आ गया। उसके बाद x यहाँ पर है y यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा x इंटू वाई। तो ये आपका आंसर। इस तरह से फार्मूले का यूज करके हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये फार्मूला अप्लाई तभी होगा जब दो टर्म होंगे और दोनों क्या होंगे, अलग अलग टर्म होंगे, मतलब अनलाइक टर्म होंगे। देखिए ये अनलाइक टर्म है, ये भी अनलाइक टर्म है यहाँ पर। तो अगर ये लाइक टर्म होते हैं तो इनको जोड़ करके स्क्वायर निकाल लेंगे। जैसे अगर मैं आपसे कह रहा हूं 4x + x, इसका स्क्वायर करना, हालांकि ये भी फार्मूले से आ जाएगा, लेकिन आपको फार्मूला यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर भाई दोनों ये जुड़ रहे हैं तो जुड़ कर ये एक हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, तो 5x का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर मतलब क्या, 5x इंटू 5x, तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर। मतलब ये अनलाइक टर्म में ही अच्छा काम करेगा, लाइक टर्म में तो वैसे ही आपस में जुड़ जाते हैं, तो वहां पर फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग फार्मूले का यूज करते हैं। तो जितना भी फार्मूला आपको लिखाया गया है उनको आप विशेष रूप से याद कर लीजिए, और उनका यूज हमें कैसे करना है वो भी आप सीख लीजिए। ए और बी कुछ है नहीं, ए पहला टर्म होता है, बी आपका दूसरा टर्म होता है। इसी टर्म में एक 3 अनलाइक टर्म भी आते हैं, तो उसका भी एक फार्मूला है। जैसे आपको दे दिया गया a + b + c, कितने टर्म हो गए भाई, 3 टर्म हो गए, है ना। अभी स्क्वायर वाला चल रहा है तो स्क्वायर वाला ही आप देखिए, 3 टर्म हो गए, a + b + c। इसका अगर होल स्क्वायर करना है तो आपका फार्मूला बनता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहता है, ये 2 बाहर ले लिया जाता है कॉमन, मतलब सभी में है तो 2 आप क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो, तो हर जगह से 2 आप हटा दीजिए। इस तरह से भी फार्मूला लिखा होता है, तो a² + b² + c² + 2 × ab + bc + ca, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका क्वेश्चन कैसा दिया रहेगा, जैसे आपको दे दिया गया x + y + 2z, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए देखिए, एक फर्स्ट टर्म है, बी सेकेंड टर्म है, सी आपका थर्ड टर्म है। तो पहला टर्म क्या है x, तो यहाँ पर हो जाएगा x², दूसरा टर्म है y, तो ये हो जाएगा y², तीसरा टर्म है 2z, तो 2z का स्क्वायर आप करोगे तो क्या होगा, अभी आप निकालेंगे, +2 × ab की वैल्यू कितनी है x × y, भाई a की वैल्यू x और b की वैल्यू y, यहाँ पर b की वैल्यू क्या है y × 2z, c की वैल्यू 2z है ना, तो जो रहेगा वही वैल्यू आप रखोगे, प्लस ca 2z × x, ठीक। इसका स्क्वायर निकालेंगे आप तो x² + y² प्लस 2 2 जा 4 z²। देखिए 2z का होल स्क्वायर था, तो इसका मतलब क्या है कि 2z × 2z, तो 2 2 जा 4 z² हो जाएगा और प्लस रहेगा, तो यहाँ पर प्लस इतना हो गया, +2 × x और y, xy, भाई x और y कोई मैच नहीं हो रहा है, 1 1 जा 1, x × y, xy हो जाएगा, प्लस 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 ही होगा ना, प्लस 2z × y, तो 2 1 जा 2yz, प्लस 2zx, तो 2 1 जा 2zx, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसमें एक चीज और आता है, जैसे अभी तो ये केवल प्लस है, तीनों प्लस हैं। अगर आपको ऐसा दे दिया जाए कि x - y - z का होल स्क्वायर निकालिए आप,
है ना। तो जहां जहां बी और सी रहेंगे उनको आप निगेटिव ही रखोगे। निगेटिव कैसे रखोगे, देखो जैसे अगर इसका हम निकालना चाहें तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अच्छा एक चीज और, अगर माइनस वाला भी नंबर है तो उसका स्क्वायर आप करोगे तो स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप पहले वाले नंबर का स्क्वायर करोगे तो वहां पर स्क्वायर ही आएगा। स्क्वायर पहले नंबर का जब आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर होगा, दूसरे नंबर का स्क्वायर करोगे तो माइनस वाले नंबर का भी अगर आप स्क्वायर कर रहे हो तो वो क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। कल ही बताया गया था कि अगर किसी नंबर निगेटिव नंबर का पावर इवन नंबर है तो वो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। सी भी ऐसे ही होगा प्लस जेड स्क्वायर, ठीक। सी भी आपका ऐसे ही होगा। उसके बाद जो वैल्यू आप रख रहे हो, देखिए 2 इंटू ए बी की वैल्यू ध्यान दीजिएगा, ए का वैल्यू है x और b की वैल्यू है -y, है ना। मैंने ब्रैकेट में इसलिए किया है कि वो माइनस में है, प्लस बी सी -y इंटू -z प्लस सी ए -z इंटू एक्स। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर जो निकल कर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, स्क्वायर वाला पार्ट सब प्लस में हो जाएंगे, आपको स्क्वायर करना है तो प्लस ही होगा, प्लस 2 इंटू पहले का जब दूसरे में मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये प्लस है ये माइनस है तो ये आ जाएगा एक्स वाई, ठीक है। दूसरे वाले में आप ध्यान दीजिएगा ये माइनस में है और ये माइनस में है, अगर माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा, और क्या हो जाएगा वाई जेड। तीसरे वाले में आप देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस है और यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो प्लस का माइनस में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस क्या हो जाएगा जेड एक्स, ठीक। अब ये चाहें तो 2 का मल्टीप्लाई आप अंदर करके ब्रैकेट को हटा सकते हैं, अन्यथा आपका आंसर ऐसे भी सही है। तो यही आपका आंसर होगा। तो ये था आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, एक्स वाई प्लस 2z, मतलब ये एग्जांपल ABC वाला दिया गया है, जब 3 टर्म होंगे तो उनका स्क्वायर होल स्क्वायर कैसे आप निकालोगे। तो वहां पर आपको ध्यान देना है, अगर तीनों प्लस प्लस हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर माइनस वाला है तो जहां जहां जो वैल्यू माइनस है वो रखते समय वहां पर माइनस ही रखेंगे आप, मल्टीप्लाई करके या जब आप मान निकालोगे वैल्यू निकालोगे तो वो निगेटिव आएगा। जैसे यहाँ पर दोनों क्या थे, देखिए ये प्लस था ये माइनस था तो यहाँ पर माइनस आ गया, ये दोनों माइनस माइनस थे, तो आपको बताया गया ना कि अगर सेम सिंबल का अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो, आंसर आपको हमेशा प्लस में ही मिलेगा। तो y और z का मल्टीप्लाई करते समय आपको क्या मिला है, पॉजिटिव मिला है ना। तो ये अभी स्क्वायर वाले फार्मूले थे सब। स्क्वायर वाले ही फार्मूले में एक फार्मूला आपका और बनता है, कैसे देखिए, वो कुछ इस तरह से दिया रहेगा कि x प्लस 1/x की वैल्यू निकालिए, ठीक। इसी फार्मूले से ये भी एक नया फार्मूला बनेगा, ठीक। कैसे बनेगा देखिए, ए का टर्म है मतलब फर्स्ट टर्म है x का स्क्वायर, प्लस बी का टर्म है 1/x तो 1/x का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू x है, बी की वैल्यू क्या है 1/x है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, और यहां पर ये प्लस है तो ये कट नहीं सकता, ध्यान दीजिएगा। ऐसे तभी कटता है जब यहां पर बीच में मल्टीप्लीकेशन हो, प्लस सभी प्लस हैं तो 2 ही आएगा, 2 1 2 प्लस ही आएगा। उसके बाद x से x क्या हो गया, कट गया, तो आपका एक नया फार्मूला यहां पर बन जाता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर अगर है, मतलब पहले टर्म और दूसरा वाला जो टर्म है पहले वाले टर्म का ही रेसिप्रोकल है ना। तो इस तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि 2x प्लस 1/2x की वैल्यू निकालिए, ठीक, तो इसका आंसर आप क्या बताओगे, देखिए आपको इसी में रखना है। तो पहला टर्म क्या हो गया 2x हो गया, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 2। आपको आगे ए बी करना ही नहीं है क्योंकि ए और बी क्या है, सेम है और रेसिप्रोकल है तो कट जाएंगे मल्टीप्लीकेशन में। तो इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर प्लस 2, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग एक नए फार्मूले को यहाँ पर निकाले हैं जो कि 5वां फार्मूला था, ये इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। इसी तरह से माइनस वाला रहेगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, जो -2a भी होता है, अगर यहाँ पर आप माइनस करोगे, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मान लीजिए कि प्लस वाला ही है, अगर मैं माइनस वाला लिखूँ x -1/x का होल स्क्वायर
इसको जब आप ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2। ठीक, इस तरह से ये फार्मूला बन जाता है। तो आज आपको टोटल 6 फार्मूले बताए गए हैं जो कि केवल स्क्वायर वाले थे। इनको आप रट लीजिएगा, अच्छे से करिएगा, है ना, उनको आप याद कर लीजिएगा। अगर आप चाहें तो मैं एक ही जगह सारे फार्मूले को लिख दे रहा हूँ, उनको आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। अच्छा, वीडियो देखते समय अगर किसी को ये लग रहा है कि बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाते चले जा रहे हैं, तो आप वहाँ से प्ले स्टोर मतलब यूट्यूब के सेटिंग पे जा करके प्लेबैक स्पीड जो है उसको नॉर्मल से कम कर लीजिएगा, पॉइंट में कर लीजिएगा, वो डाउन हो जाएगा और स्लो चलेगा। ठीक, फार्मूला आपको ये बताया गया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। a² प्लस b² प्लस 2ab, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये सभी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ होल स्क्वायर है लेकिन यहाँ होल स्क्वायर नहीं है, ये पर्टिकुलर टर्म पर स्क्वायर है ना। तो इसको करने के लिए a² माइनस b² दिया गया है, तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। चौथा फार्मूला आपको बताया गया है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 इंटू ab प्लस bc प्लस ca। आगे 5 वाला x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाता है x² प्लस 1/x² प्लस 2। 6 वाला फार्मूला आपको बताया गया है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस 1/x² माइनस 2। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप इसको याद करके आइएगा। कल हम लोग पावर 3 वाले फार्मूले को देखेंगे। अभी तो ये 2 वाला फार्मूला 6 फार्मूला है, कल हम पावर 3 वाले को देखेंगे तो उसमें भी कई फार्मूले निकल कर आएंगे। तो इतना आप लोग याद कर लीजिएगा, और इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है, इसका यूज कैसे करना है, वो भी आपको अभी पिछले एग्जाम्पल में मैंने लेके बताया है कि पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, दिया रहेगा होल स्क्वायर निकालना है या होल क्यूब निकालना है, तो ए और बी की जगह आप उसी वैल्यू को रखेंगे। ए और बी कुछ है नहीं, बस केवल इतना आप समझिए कि ए का मतलब फर्स्ट टर्म है, बी का मतलब सेकेंड टर्म है। अगर 2 टर्म है, अगर 3 टर्म है तो ए बी सी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ठीक, तो इसको आप एक टर्म मान के चलिए, आप ये मत मानिए कि यही दिया रहेगा तभी आप क्वेश्चन करोगे उसमें यूज करोगे, नहीं, जो भी दिया रहेगा आपको केवल ये देखना है कि उसमें सिंबल कितने हैं। 2 हैं तो 2 वाला लगेगा ये सब, अगर 3 सिंबल है और होल स्क्वायर निकालना है तो ये वाला लगेगा। अगर इसे अपान में है, रेसिप्रोकल करके है कि पहला टर्म है उसी का रेसिप्रोकल अगर ये है, देखिए अपान वाला भी फार्मूला होता है, लेकिन इसको आप समझिए x यहाँ पर है 1/x हो गया, तो मतलब पहले का रेसिप्रोकल ही दूसरा टर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर देखिए 3x है तो ये अपान 3y हो गया तो इसमें भी वो फार्मूला चलेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। अरे भाई, जब ये कटेगा ही नहीं, जब आप 2ab निकालोगे 2ab तो यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू 3x इंटू 1/3y, तो भाई 3 से 3 तो कटा लेकिन x और y तो नहीं कटेगा ना, तो यहाँ पर आपका आंसर 2x/y हो जाएगा। तो इस फार्मूले का यूज करते समय आपको केवल इतना देखना है कि पहला टर्म दूसरे का ही रेसिप्रोकल होना चाहिए, पहला टर्म दूसरे का क्या होना चाहिए, रेसिप्रोकल होना चाहिए, तभी हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।